ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी पेज पर आज मियां वाली के नामवर शायर और अदीब मोहम्मद मज़हर नियाज़ी ऑनलाइन हैं। आज हम इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इनकी शख्सियत और फ़न के बारे में सवालात पूछेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक समर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आजकल क्या मशागिल हैं सर? आजकल चूँकि ये कोरोनाई दौर है और इस दौर में पाबंदी है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से घरों में महबूस हैं और लेकिन तख्लीकी काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये हाल ही में जो इससे पहले छुट्टियां गुजरी हैं उनमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से नाती मजमूआ अब्र रहमत मुकम्मल किया है और अब एक किताब जो मेरे सराइकी गीतों पर मुश्तमिल है वो उसे मुकम्मल कर रहा हूँ। कितनी किताबें लिख चुके हैं और कुछ अहवाल बताएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 12 किताबें तो शाया हो चुकी हैं। अभी 3-4 किताबें जो है ये 3-4 माह में ये भी शाया हो जाएंगी, जिनको तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। एक का तो बिल्कुल एक किताब तो मुकम्मल हो चुकी है और बाकी 2-3 किताबें जो हैं वो भी ज़ेर तकमील है। मशागिल यही है कि आदमी जो है वो अपने तख्लीकी काम में लगा रहता है। कितने गीत लिख चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये मुझे याद है कि 32-33 साल मुझे इस शोबा में हो गए हैं, म्यूज़िक के शोबा में, और मैंने बहुत से गीत लिखे हैं। लेकिन अंदाज़ा यही है कि 200 से ज़्यादा होंगे गीत जो गाए गए हैं, लिखे तो ज़्यादा होंगे। कौन कौन से गुलकारों के साथ काम कर चुके हैं? इन 32 साल जो अरसा है उसमें मैंने बहुत से गुलकारों के साथ काम किया, कंपनीज के साथ काम किया। उस वक्त तो कैसेट का दौर था और कैसेट के दौर में सिंगर भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मैं सबके साथ काम करता था, कंपनियां भी हमारे साथ काम करती थी। तो ऐसे होता था कि तकरीबन हर रोज़ ही हम मसरूफ़ होते थे। तो जिन गुलकारों के साथ काम करने का मौका मिला उनमें शौकत अली साहब है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी कुछ अशार मेरे जो है वो पेश किए थे, ये भी हवाला है। इसके अलावा इंडिया के गुजरात के एक सिंगर हैं उस्मान मीर साहब हैं, वो प्लेबैक सिंगर हैं, उन्होंने एक गज़ल गाई है। लेकिन उससे पहले ये गज़ल अताउल्लाह सखलवी ने गाई थी, तो अगर हम कलाम हो जाए। तो बाद में उन्होंने किसी एक तकरीब में इस गज़ल को पेश किया क्लासिकल अंदाज में, कमाल गाया। तो उसके अलावा नूरा लाल, फ़रह लाल, नसीबो लाल, शबनम मजीद, हुमैरा चन्ना, इसके अलावा क्या कहते हैं जी कि मलकू ने गाने गाए। मलकू, मंसूर मलंगी, अल्लाह रिता लुने वाला, ज़ीशान रोखड़ी, शफौला रोखड़ी, अता मोहम्मद नियाज़ी, शराफत अली तरीखैलवी और बहुत से गुलकार हैं जिन्होंने गाए। स्पेशली अताउल्लाह सखलवी से तो काफ़ी अरसा से एक ताल्लुक़ है, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। आप उर्दू और सराइकी दोनों ज़बानों में शेर कहते हैं, इन दोनों ज़बानों से इंसाफ करते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दो ज़बानों में लिखना और फिर तवाज़ुन के साथ लिखना, यानी इंसाफ के साथ लिखना बहुत मुश्किल काम होता है किसी राइटर के लिए। लेकिन अल्लाह की मुझ पर जो है वो बड़ी मेहरबानी है, ख़ास मेहरबानी है कि मैं इस तरह से बैलेंस कर लेता हूँ कि एक काम को जब मैं फोकस करता हूँ तो उसे भरपूर तरीके से इन्हिमाक के साथ, लगन के साथ और इंतहाई दिलजमी के साथ उसे करता हूँ। और जब वो पाया तकमील तक पहुँच जाता है तो मुकम्मल करने के बाद दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक काम को मुकम्मल तवज्जो हासिल होती है और वो बेहतर हो जाता है और उसका रिज़ल्ट भी, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है। आपका पेशा क्या है? पेशे के लिहाज से मेरी तकरीबन ये 31 साल सर्विस हो चुकी है। पहले मैं काफ़ी अर्सा जो है 2-3 साल पहले टीचर रहा हूँ और अभी जो है बतौर प्रिंसिपल जो है वो एक मकामी स्कूल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का जो है ये खुलासा है कि बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट मैंने काम किया। अताउल्लाह सखलवी से काम करते हुए इनको कैसा पाया? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अताउल्लाह सखलवी एक नाबगैर रोज़गार शख्सियत है
उनकी शख्सियत के बहुत से नुमायाँ पहलू हैं जिनसे धीरे धीरे आगाही हुई, वक्त लगा, क्योंकि काम करते हुए बहुत सी बातें हम जब वो करते थे तो हम नोट करते थे कि ये आदमी इस बुलंदी पर कैसे पहुंचा और उसके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, और वो काम कैसे करता है, बिहेव कैसे करता है, इसके अलावा उसका अच्छा एटीट्यूड कैसा है लोगों के साथ, और जो लिखने वाले हैं उनके साथ उसकी मोहब्बत या लगाव कैसा है। ये सारी बातें उनके साथ काम करते हुए महसूस हुई। एक अच्छा इंसान है और मोहब्बत करने वाला इंसान है। मैंने तो ये देखा है कि आम आदमी के साथ भी वो मोहब्बत करता है, लेकिन जो उसके लिखने वाले हैं उनकी बहुत ज़्यादा कदर करता है और एहतराम भी करता है। इसके अलावा जो उनका एक ख़ास पहलू है कि उनकी शख्सियत में एक इनकसारी है, आजिज़ी है, जो बहुत नुमायाँ पहलू है। तो उसकी वजह से कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतने बड़े गुलकार हैं, और ना ही कभी उन्होंने महसूस होने दिया है अपने साथ बैठे हुए लोगों को। जो बैठे होते हैं वो यही समझते हैं कि वो हमारे जैसा ही है, और वो पहले जैसा ही होता है जैसे वो किसी ज़माने में था। शायद यही वजह है कि आज भी उसके वही दोस्त उसके पास बैठते हैं जो किसी ज़माने में उसके साथ कंपनी किया करते थे। सर, आपकी टोटल कितनी किताबें हैं? नई किताबें कौन कौन सी हैं? कुछ तफसील बताएं। मैंने आपको कबल अज़ी बताया था कि 12 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें 8 उर्दू की हैं और 4 सराइकी की है। नसर की भी है, इनमें शायरी ज़्यादा है, नसर कम है, लेकिन एक सराइकी का मजमूआ है जो अफसानों का है। और जो आने वाली किताबें हैं उनमें ये नातिया मजमूआ इससे पहले बता चुका हूँ, वो मुकम्मल हो चुका है, वो अशात के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह वो प्रिंट होकर आ जाएगा। इसके अलावा गीतों की किताब जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, वो भी बाद छप जाएगी। इसके अलावा मैं अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात पर मुश्तमिल एक किताब लिख रहा हूँ, आप बीती, अपने ऊपर जो बीता है वो बयान कर रहा हूँ, और उसे सराइकी में लिख रहा हूँ। उसके भी तकरीबन 70 से 80 सफ़ात तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिख चुका हूँ, और वो अनकरीब जो है वो भी मुकम्मल हो जाएगी। आप गज़ल और नज़म के भी शायर हैं। गीत, गज़ल और नज़म में बड़ा फ़र्क होता है, किस तरह इन काम में तवाज़न बरकरार रख लेते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल की मैं आपको दाद भी देता हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत कम लोग करते हैं कि किस तरह मैनेज किया जाता है इन मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन को आप एक शायर की हैसियत से कैसे बैलेंस करते हैं। इसके लिए गीत में अवामी ज़हनी सतह को मलूज़ ख़ातर रखा जाता है। आम आदमी की ख्वाहिशात, आम आदमी की चॉइस, आम आदमी की जो क्या कहते हैं कि जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं उनको देखना पड़ता है कि एक मिसरा ऐसा हो कि जो आम आदमी की ज़िंदगी को अच्छा लगे, वही मिसरा हम लगाने की कोशिश करते हैं। यानी शायरी बड़ी सादा और धीमी मिजाज की होती है, उसमें कोई ख़ास ये फ़नून जो औकाफ़ हैं वो नहीं होते, रमूज़ औकाफ़ नहीं होते। इसके अलावा उसमें कोई ऐसा तख्लीकी जो मदारियों वाला काम है वो भी नहीं होता जो शायरी में होता है। लेकिन जब हम गज़ल और नज़म लिखते हैं या कहते हैं तो मैंने ये देखा है कि उस पर हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे जो तख्लीकार हैं वो एक शायर को गज़ल और नज़म के पैराए में देखते हैं कि ये आदमी गज़ल और नज़म में कैसा है। तो उस वक्त हमें और तरह से शेर कहने होते हैं, उस वक्त आवाम हमारे सामने नहीं होती, यानी हम खुद होते हैं और अपने दिल की बात खुलकर करते हैं। इसके अलावा मौज़ूआत नए नए मज़ामीन लेकर हम शेरों में आते हैं। आज वैसे भी ये दौर मज़मून आफरीनी का है कि मज़ामीन पर मुश्तमिल, नए मज़ामीन पर ख़ास तौर पर शायरी मुश्तमिल होगी तो वो लोग उसे सुनेंगे और आपके अहले कलम आपको दाद से नवाजेंगे। बसूरत दीगर अगर रिवायती अंदाज में शेर कहा जाए तो मेरे ख्याल में कोई भी तवज्जो नहीं देता। उसके बारे में तो ये भी कह दिया जाता है कि ये रुजत पसंद शायर है, रिवायत पसंद शायर है। तो जदीद शेर कहने के लिए आपको अपने जदीद दौर के साथ चलना पड़ेगा। आपने पीटीआई के लिए 3 तराने लिखे, वो कौन कौन से हैं और क्या इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई? जनाबे वाला, पहला ये 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए कि 3 गाने लिखे हैं पीटीआई के लिए, और सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाला गाना तराना वो बनेगा नया पाकिस्तान, वो तो आप सब जो लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ ही फिर एक दूसरी मरतबा एक और गाना भी लिखा था, जिएंगे इमरान के साथ मरेंगे इमरान के साथ। ये गाना भी इंतखाबी मुहिम में पेश किया गया। अताउल्लाह खलवी ने अपनी आवाज़ में गाकर इमरान खान के जलसों में ये गाया।
लेकिन जो दाद मिली है वो ज़्यादा पहले की थी। फिर उसके बाद ये कुछ हालात अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के, तो उन दिनों में फिर मैंने एक और गाना लिखा जिसमें कि अच्छे दिन आएंगे यकीनन आएंगे, अभी मुश्किल वक्त है यार, वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ था। तो यही है, 3 लिखे हैं। लेकिन अगला सवाल जो आपका है वो कि इमरान खान से मुलाकात नहीं, जब वो यहाँ इलेक्शन के दौरान मियांवाली में होते थे तो उस वक्त तो मुलाकातें होती रही, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। और उसकी वजह यह है कि हमारे जो यहाँ MP MNA हजरात हैं, ये उनकी गफलत है कि वो ख़ुद तो जाकर मिलकर आ जाते हैं, तन्हाई में उनसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन हमें कभी उन्होंने कोशिश नहीं की शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर, वो ये चाहते नहीं हैं, या फिर ये है कि वो समझते हैं कि शायद भी इसको वहाँ जाकर कोई अहमियत मिल जाएगी। तो इस वजह से उनकी नालायकी और गफलत की वजह से मैं अभी तक उनसे इक़्तिदार के दौर में नहीं मिल सका। आपके MNA और MP हैं कौन कौन? ये अमजद अली खान साहब हैं, MNA हैं हमारे हल्का से, और दूसरे हल्का से तो इमरान खान खुद हैं। वो तो यहाँ होते नहीं हैं, कम होते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अहमद खान बच्चर साहब हैं, सत्यान खान साहब हैं जी, इधर बबली खान साहब हैं, और साथ जो है वो क्या नाम है उनका, ये एक और साहब भी है MPA, क्या नाम है, अमीनुल्लाह खान साहब जी। हाँ, बड़ी मुश्किल से नाम भी उनका याद रहता है। तो ऐसे लोगों के नाम भी याद नहीं रहते जो हमारे काम नहीं करते, जो हमारे काम आते नहीं हैं। पता नहीं आवाम कैसे खुश होगी इनसे, वो तो इसका नहीं। आपके अपने हल्के के MNA कौन है और MPA? मेरे हल्के का MNA जी नौजवान आदमी है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेरअफगन का बेटा है, लेकिन वो खुद मुलाकात करके आ जाता है, मुझे कभी उसने इमरान खान से मिलने का मौका नहीं दिया। MPA जो है वो अहमद खान बच्चर साहब हैं, और वो बच्चर साहब की वो कहते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह बात ही नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगी मुलाकात, तो होती नहीं है। और सर हाल ही में आपका जो अभी नया मजमुआ आने वाला है, नातिया मजमुआ, उसमें से आप एक नात सुनाएंगे हमें? जी मैं बिल्कुल एक नात पेश करता हूँ, और ये किताब के आखिरी सफ़े पर मौजूद है, और इस वक्त मेरे मोबाइल में भी है, वो मैं पेश कर देता हूँ। जो भी उनके करीब जाते हैं, सिर्फ उनके ही गीत गाते हैं। जो भी उनके करीब जाते हैं, सिर्फ उनके ही गीत गाते हैं। दो जहानों में जश्न जारी है, दो जहानों में जश्न जारी है। आप तशरीफ ले के आते हैं, जब फरिश्तों से बात होती है, उनके किस्से हमें सुनाते हैं। उनकी दुनिया गुलाम होती है, आपसे जो भी लो लगाते हैं। आखिरी शेर जी, हम अगर मुश्किलों में पड़ जाएं, नात का शेर गुनगुनाते हैं। जो भी उनके करीब जाते हैं, सिर्फ उनके ही गीत गाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद मजहर नियाज़ी, मियांवाली का, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े शायर। ब्रिटिश वुमेन सोसाइटी से हम लाइव थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि और उन दोस्तों का जिन्होंने मैसेज दिया, जिन्होंने आपके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई, और आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये ड्यूटी बड़े बतरीके ऐसा निभाई और मुझे इसमें शामिल होने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।